गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो एज अ एस्पिरेंट, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, एग्ज़ाम मेरा निकला नहीं है। तो एज अ एस्पिरेंट मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है 2024 को लेकर, ज्योग्राफी की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। और 2024 की ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक रिसोर्सेज की, कौन सा बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ इसमें थोड़ा मैं एनसीईआरटी और थोड़ा मैं दृष्टि आई एस का एक बुक आता है, क्विक बुक, वो हिंदी में इंडिया में अवेलेबल है, मैं उसको पढ़ने वाला हूँ। और साथ ही साथ एनसीईआरटी आप 6 से लेके जो 12th तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सिलेबस ख़त्म करना है और उसके बाद क्या करना है। तो गाइज, मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि अभी मुझे जो एनसीईआरटी है 6 to 12 वो अच्छे से करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे 11th की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की, वो एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करना है। साथ ही मुझे जो मेरा बुक है वो बुक थोड़ा पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स, उसके सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पूरी इन द सेंस कि अगर आप 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको 11वीं की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। बट जो बुक आप फॉलो करेंगे, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, तो उसके आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। जैसे मिनरल्स वाला टॉपिक है, खनिज वाला, वो आपको एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस से नहीं मिलेगा, बट कोई भी बुक में मिल जाएगा। उसके साथ कोई ज्योग्राफी में मैपिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैपिंग के लिए आपको अलग से चीज़ें करनी होगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फॉलो कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड एटलस। ऑक्सफोर्ड एटलस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें जो मैप बने हुए हैं वो बहुत क्लियर मैप बने हुए हैं, तो मैं उसको करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मैपिंग में कुछ हेल्प लेनी, क्योंकि जैसे मैं मैपिंग कर रहा था तो मुझे मैपिंग समझ नहीं आ रही थी। जैसे मैं ऑक्सफोर्ड के जो मैप है वो जब देखता था तो मुझे लगता था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करते करते मैंने पूरा मैप खत्म कर दिया, बट मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर गाइज मैं यूट्यूब में गया, यूट्यूब में अनअकैडमी में एक सर हैं, सुदर्शन गुर्जर करके एक सर हैं। आप उनके जो मैपिंग के वीडियोस हैं, एटलीस्ट 30 के आसपास वीडियो होंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मैपिंग और एक करना है अच्छे से, तो आप जैसे खान सर का जो वीडियोस आते हैं, 200 रुपये का कुछ लेक्चर्स आता है उनके एप्लीकेशन में, तो आप वो वहाँ पर जा करके उसको परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मैपिंग किया है। और ये जो मेरा सिलेबस है, मेरा अभी सिलेबस एंडिंग में चल रहा है। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, जो विजन आईएएस का मॉक्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मैं विजन आईएएस के मॉक दूंगा इसके बाद। जैसे कि आपको पता होगा विजन आईएएस लगभग प्रीलिम्स के 35 टेस्ट लेता है। तो अभी उसके एटलीस्ट 17 टेस्ट हो चुके हैं। जैसे पहला और दूसरा टेस्ट जो है वो पॉलिटी के लिए, और थर्ड और फोर्थ टेस्ट जो है वो है ज्योग्राफी के लिए। तो मैं अभी ज्योग्राफी का टेस्ट दूंगा जैसे ही मेरा खत्म होता है। उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा कि मतलब मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, मुझे कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो जैसे अगर मेरा वो हो जाएगा, मुझे समझ आ जाएगी कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर है, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसके बाद मैं गाइस क्या करूँगा ना, मैं पीवाईक्यू को और ज़्यादा एनालिसिस करूँगा। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जैसे मैं पहले क्या किया करता था कि कोई भी बुक पकड़ा और उसको पढ़ना चालू कर दिया, बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा गलत स्ट्रैटेजी है। हमें क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू की तरफ जाना चाहिए। पीवाईक्यू में देखना चाहिए कि पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने भी ट्रेंड एनालिसिस किया ज्योग्राफी का। ट्रेंड एनालिसिस या पीवाईक्यू जो होते हैं वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें समझ आता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यूपीएससी जो गेम है दोस्तों, वो गेम नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना ज़्यादा पढ़ा है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि आपने कितना छोड़ा है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। कई लोग कहते हैं कि अंडर सन जितनी भी चीज़ें हैं, सन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करनी है, तो ये सब कुछ नहीं होता है। हमें क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस करने की लास्ट ईयर कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और इस साल कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी का जो ट्रेंड एनालिसिस है प्रीवियस ईयर का, उसको कर करके मतलब कुछ मैंने रेड जोन्स बनाए कि ये जो टॉपिक है यहाँ से श्योरली क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे
अपोहा तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम से हर साल दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जैसे 2023 में 3 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, फिर 2020 में 6 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन। उसके बाद एनर्जी रिसोर्स से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। इस तरीके से गाइज हमें क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस करना है, ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। साथ ही साथ मैंने जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर में 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया था, जैसे उस समय जो युद्ध चल रहा था वो चल रहा था, अभी भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा था। तो रूस और यूक्रेन से मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया था कि यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो कौन सी कंट्री से लगा हुआ है। उसके पहले युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, गृह युद्ध चल रहा था तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच। तो वहां पर क्या है ना कि वहां पर क्वेश्चन आ गया था, मतलब 2022 में। अभी जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है मतलब गाजा, मतलब कहना चाहिए फिलिस्तीन के बीच और इजराइल के बीच। तो हमें क्या करना है, वो वाली जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस है या मैपिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन है उनको टारगेट करना है। तो क्या इस तरीके से चीजें कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ अभी जो करेंट का पोर्शन है वो दिनों दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक्स से के साथ साथ मैपिंग में भी ध्यान देना है, और मैपिंग के साथ साथ हमें करेंट अफेयर में भी ध्यान देना है। तो मेरा जो बुक रिसोर्सेज है, मैं विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन होता है और दृष्टि आईएएस का मंथली मैगजीन होता है, दोनों में से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसको कलेक्ट करके एक अलग से नोट्स बना लेता हूँ। या फिर कभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें क्या करना है ना, नोट्स ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स अगर हम ज़्यादा बना लेंगे तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन में। और रिवीजन कब होगा, जब हमारे जो बुक रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होंगे। तो मैंने क्या किया है कि जो विजन आईएएस का मैगजीन आता है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो हाईलाइट करने के बाद क्या होता है कि मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैं चीज़ें उसमें क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस क्या होता है ना, आप जैसा विजन आईएएस का मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन खत्म होने के बाद एक क्यूआर कोड दिया रहता है। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके स्मार्ट टेस्ट जो रहते हैं ना, स्मार्ट टेस्ट वहां से दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बुक कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैं वो जो क्यूआर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्मार्ट क्विज उसको कहते हैं, उसमें मैं टेस्ट देता हूँ। और मुझे लगता है कभी मेरा 100% मार्क्स नहीं आते। जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 14, 15, 16, 17, कभी कभी 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर गड्ढा है, तो मैं क्या करता हूँ उस जो मिस्टेक होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें करना है। और अभी जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पहले करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पहले करने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है। जैसे कि मैंने बनाया है कि पहले मैंने पीवाईक्यू किया, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी किया। एनसीईआरटी में कुछ मुझे लग रहा है कि जैसा मिनरल्स वाला टॉपिक नहीं है, या मुझे लग रहा है कि मैपिंग वाला क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं आ रहे, तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एक बुक चूज़ कर लिया। साथ ही साथ मैपिंग के लिए मैंने एटलस पकड़ा, ठीक है। और अनअकैडमी में जाके सुदर्शन गुर्जर के मैंने वीडियो देख लिया। उसके बाद मुझे मॉक देना है विजन आईएएस के, और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू भी एनालिसिस करते चलूंगा। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है गाइज। आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपको कुछ एडवाइस देनी चाहिए, कुछ मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि मैं आने वाले वीडियोज़ में की टॉपिक में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।